Hello, bright minds. Welcome to your favorite channel, Brights Are Proud. Today, we are learning about a new topic which is rolling and sliding. So, rolling means क्या होता है? अब यहाँ पे मैंने एक इमेज दी हुई है आपको. इसमें क्या आपको दिख रहा है कि एक स्टिक है जो कि 2 व्हील्स के साथ अटैच है. एक स्टिक के साथ 2 व्हील्स अटैच है और ये क्या कर रहे हैं? ये घूम रही हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? रोलिंग. रोलिंग मीन्स क्या होता है? व्हेन समथिंग मूव्स बाय टर्निंग राउंड एंड राउंड. मतलब जब कोई चीज़ टर्न लेकर बार बार घूमती है उसको हम क्या बोलते हैं? रोलिंग. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. आपने बॉल ली, आपने उस बॉल को फेंकी. आप सब बॉल के साथ खेलते हो ना, राइट? आप क्या करते हो? उस बॉल को थ्रो करते हो तो वो कैसे जाती है? वो नीचे टैप करके घूम कर फिर बार बार घूम 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 कर जाती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? रोलिंग. अब देखो इसके नीचे एक और इमेज है जहाँ पे क्या है कि बॉल क्या कर रही है? स्लाइड के ऊपर से रोल होकर जा रही है. वो सीधा स्लाइड तो नहीं कर रही, ग्लाइडिंग तो नहीं कर रही, वो रोल होकर जा रही है. वो क्यों जा रही है? क्योंकि जो बॉल है, जो उसका नीचे का सरफेस है, वो क्या है? राउंड है. जब भी कोई चीज़ का सरफेस या कोई भी चीज़ जो राउंड होती है वो हमेशा रोल कर कर जाती है. अब नेक्स्ट पिक्चर में देखो स्लाइडिंग. अब स्लाइडिंग क्या होता है? स्लाइडिंग मीन्स व्हेन समथिंग मूव्स बाय स्लिपिंग और ग्लाइडिंग. मतलब जब कोई चीज़ स्लाइड कर कर जाती है, मतलब फिसल कर जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग. जैसे यहाँ पर मैंने आपको एक पिक्चर दी है, उसमें एक बच्चा है, वो स्लाइड के ऊपर से कैसे जा रहा है? स्लाइडिंग करके जा रहा है, मतलब फिसलता हुआ जा रहा है. वो क्यों जा रहा है? क्योंकि जो उसका सरफेस है बच्चे का, जब आप बैठते हो तो वो कैसे हो जाती है? आपके नीचे से फ्लैट हो जाती है, तो आप इजीली उसको स्लाइड करके जा सकते हो. ऐसे ही आप देखो कि उसके नीचे एक और इमेज है, स्लाइड के ऊपर से बॉक्स है, वो कैसे स्लाइड होके जा रहा है? क्योंकि उसका जो सरफेस क्या है? वो फ्लैट है. तो कोई भी चीज़ जो कि नीचे से फ्लैट होती है वो कैसे जाती है? स्लाइड करके. ये कोई भी टर्निंग नहीं लेती, इसमें कोई टर्निंग पॉइंट नहीं होता. और रोलिंग में क्या होता है? टर्निंग पॉइंट होता है, वो टर्न ले लेकर जाती है. ये होता है स्लाइडिंग एंड रोलिंग. नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट्स दैट कैन रोल. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो रोल होते हैं. मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो रोल होते हैं, जिनका सरफेस क्या होता है? राउंड. मतलब नीचे से गोल होता है. ये को सबका सरफेस नीचे से गोल है ना? सारे नीचे से गोल है. ये क्या करेंगे? राउंड होके जाएंगे, मतलब गोल गोल होके जाएंगे, टर्न लेकर जाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये वाली बॉल क्या है, आपने थ्रो करी, तो ये कैसे जाएगी? ये स्ट्रेट तो नहीं जाएगी ना, ये ऐसे जाएगी घूम घूम कर, राइट? तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट्स दैट कैन रोल. चलो आगे देखते हैं. ऑब्जेक्ट्स दैट कैन स्लाइड. अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि क्या करते हैं? स्लाइड. मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट स्लाइड करते हैं, जिनका सरफेस क्या होता है? नीचे से फ्लैट. देखो अब यहाँ पे पिक्चर्स में देखो, सब नीचे से फ्लैट है. ये इसका सरफेस क्या है? फ्लैट. ये भी फ्लैट है, ये भी फ्लैट है. हम इसके ऊपर बैठ के जाएंगे तो हम भी क्या जाएंगे? कैसे जाएंगे हम? स्लाइड कर कर. देखो कैलकुलेटर का सरफेस भी फ्लैट है, सेल फोन का भी, स्केल का भी. तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि नीचे से फ्लैट होते हैं वो क्या करके जाते हैं? वो स्लाइडिंग करके जाते हैं, मतलब स्लाइड होके जाते हैं. ओके. नेक्स्ट, सर्कल द थिंग्स, रोल विद द ब्लू कलर, स्लाइड विद रेड कलर. अब आपने सर्कल करनी है चीज़ों को. ब्लू कलर से वो चीज़ों को सर्कल करनी है जो कि रोल होकर जाती है, और रेड कलर से आपने उन चीज़ों को सर्कल करना है जो कि स्लाइड होके जाती है. पहले हम देखते हैं रोल होके कौन सी चीज़ें जाती है. तो हम पहले कौन सा कलर लेंगे? ब्लू कलर. अब लेमन कैसे जाता है? रोल होकर जाता है कि स्लाइड होकर? यस, रोल होकर. तो हम इसे ब्लू कलर से सर्कल करेंगे. देन है एग. एग रोल होकर जाएगा कि स्लाइड होकर? यस, रोल होकर, क्योंकि इसका सरफेस क्या है? नीचे से राउंड है. अब ये नोटपैड कैसे जाएगी? रोल होकर, स्लाइड होकर? यस, स्लाइड होकर, क्योंकि इसका सरफेस क्या है? नीचे से फ्लैट. तो हम इस पे ब्लू कलर से रोल सर्कल नहीं करेंगे. नेक्स्ट देखते हैं. अब आपको ये खाने की डिश दी हुई है, जेली, बट इसका सरफेस देखो कैसा है? फ्लैट है ना? तो हम इसको सर्कल करेंगे कि नहीं करेंगे?
नहीं करेंगे क्योंकि इसका सरफेस कैसा है, फ्लैट, और ये कैसे जाएगा, स्लाइड होकर। नेक्स्ट आपको एक टॉय गिवन है, इससे सब खेलते हैं, है ना, सबके पास है ये। चलो कभी तो आपने खेला होगा ना। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं, योयो। अब योयो का सरफेस कैसा है, ये कैसे जाएगा, ये जाएगा रोल होकर। तो हम इसे क्या करेंगे, ब्लू कलर से सर्कल। नाउ आपको एक फ्रूट गिवन है, इसका सरफेस कैसा है। अच्छा, ये कौन सा फ्रूट है, मुझे कमेंट में बताना कि ये कौन सा फ्रूट है। अब इसका सरफेस कैसा है, नीचे से राउंड, तो ये क्या होगा, ये रोल होकर जाएगा। अब ये 3 इमेजेस गिवन है नीचे, एक गिफ्ट बॉक्स है आपके पास, एक पेंसिल है और एक पेंसिल बॉक्स है। अब इनमें से मुझे बताओ कि कौन सा है जो रोल होकर जाएगा। पेंसिल, पेंसिल क्या है, रोल होकर जाएगी, स्लाइड होकर थोड़ी जाएगी। अगर आप पेंसिल को ऐसे रखोगे, ये आपके पास स्लाइडर है, तो वो क्या करेगी, वैसे रोल होकर जाएगी, है ना, ऐसे सीधी तो नहीं जाएगी, वो रोल होकर जाएगी। चलो अब हम देखते हैं जो कि स्लाइड होकर जाएगी। तो हमने ब्लू, या कौन सा कलर लेना था, रेड, तो हमने रेड कलर ले लिया। अब नोटपैड है, नोटपैड कैसे जाएगा, स्लाइड होकर। आपकी जेली कैसे जाएगी, स्लाइड होकर। पेंसिल बॉक्स स्लाइड होकर, क्योंकि इसका सरफेस क्या है, नीचे से फ्लैट है। आपका गिफ्ट बॉक्स कैसे जाएगा, स्लाइड होकर, क्योंकि इसका सरफेस भी क्या है, नीचे से फ्लैट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको ये एक्सरसाइज दी हुई है मैंने प्रैक्टिस के लिए। अब आप मुझे बताओ कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो स्लाइड होकर जाएगी, या रोल होकर जाएगी, या फिर रोल भी करेगी, स्लाइड भी करेगी। पहला क्या है आपका, एप्पल। एप्पल कैसे जाएगा, रोल होकर कि स्लाइड होकर कि दोनों, रोल होकर। देखो ये आपका एप्पल है, राइट, एप्पल। अब आपने एप्पल को यहाँ पे रखा इसके ऊपर, अब एप्पल सीधा तो नहीं जाएगा, ये ऐसे टर्निंग पॉइंट लेगा, है ना, तो ये कैसे जाएगा, ये जाएगा रोल होकर। तो हम किस पे सर्कल लगाएंगे, इन्होंने पूछा टिक लगाना है, तो हम किस पे टिक लगाएंगे, हम लगाएंगे ए पर। नेक्स्ट है बॉल। बॉल तो रोल होकर जाएगी क्योंकि इसका सरफेस क्या है, राउंड। बॉल तो पूरी वैसे राउंड होती है ना, तो यहाँ पे टिक। अब ये डाइस दिया हुआ है आपको, आप सब लूडो खेलते हो, ये डाइस उसमें यूज होता है ना। अगर आप डाइस को सीधा ऐसे रख के जाओगे, स्लाइड करोगे, तो ये रोल होकर भी जाएगा। अगर आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखोगे, बॉक्स की शेप में रखोगे, तो ये स्लाइड होकर भी जाएगा। तो हम किस पे लगाएंगे, हम लगाएंगे सी पे, क्योंकि दोनों होकर जाएगा। अब नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एक लकड़ी का पीस है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉग। अब ये कैसे जाएगा, स्लाइड होकर कि रोल होकर कि दोनों, ये जाएगा रोल होकर, क्योंकि इसका सरफेस क्या है, नीचे से राउंड है। तो हम क्या करेंगे, रोल पर टिक। ओके, नेक्स्ट आपको मैच बॉक्स दी है। अब ये बताओ कैसे जाएगी, यस ये जाएगी स्लाइड होकर, क्योंकि इसका सरफेस नीचे से क्या है, फ्लैट, तो हम स्लाइड पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है कॉइन। अब कॉइन है, अगर आप कॉइन को ऐसे रखोगे स्लाइड पे, तो ये क्या करेगा, स्लाइड होकर जाएगा। अगर आप कॉइन को दूसरे वे से रखोगे, ये आपकी स्लाइड है, अगर आप कॉइन को ऐसे रखोगे तो ये क्या है, ये टर्न लेकर भी जाएगा, है ना, क्योंकि अगर आप ऐसे रखोगे तो इसका सरफेस क्या हो जाएगा, राउंड। अगर आप इसको सीधा रखोगे ऐसे, तो ये स्लाइड होकर जाएगी। तो हम किस पे लगाएंगे टिक, सी पे। ओके, नेक्स्ट देखो। अब आपको बुक दी हुई है, बुक कैसे जाएगी, रोल होकर, स्लाइड होकर कि दोनों, स्लाइड होकर, क्योंकि बुक का सरफेस क्या है, नीचे से फ्लैट, तो स्लाइड पे टिक। नेक्स्ट है लेमन। लेमन कैसे जाएगा, स्लाइड होकर, रोल होकर, रोल होकर, क्योंकि लेमन का सरफेस क्या है, नीचे से राउंड। नेक्स्ट है टायर। अब टायर कैसे जाएगा, रोल होकर, स्लाइड होकर, कैसे, टायर कैसे जाएगा, अगर वैसे ही है जैसे कॉइन है, अगर आप स्लाइड पे टायर को ऐसे रखोगे तो ये स्लाइड भी करेगा।
अगर आप स्लाइड पे टायर को ऐसे रखोगे तो ये ऐसे टर्निंग लेके भी जाएगा, तो हम किस पे लगाएंगे? सी पे। तो आज हमने सीखा रोलिंग एंड स्लाइडिंग, कौन कौन सी चीज़ रोल करती है एंड कौन कौन सी चीज़ स्लाइड करती है। रोलिंग मीन्स होता है जब कोई चीज़ टर्न लेकर राउंड राउंड घूमती है, जैसे कि बॉल। और स्लाइडिंग मीन्स होता है जब कोई चीज़ स्लिप होती है, ग्लाइडिंग करती है, जैसे कि बुक। अगर आप उसको अपने स्लाइड पर रखोगे वो कैसे जाएगी नीचे? स्लाइड होकर। ओके, so if you like this video, don't forget to like, share and subscribe to Bright Roots. Happy learning!